नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे आकर्षक टूर पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन। अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ आदि सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज ही कराएं। अपनी बुकिंग संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। और शक में ही दुनिया बर्बाद होती है। रिश्ते तोड़ने वाले भी कुछ लोग अलग होते हैं। घर में छोटी सी बात कुछ हो जाए तो हवा देने वाले होते हैं, उसको समाप्त करने वाले नहीं होते कि चलो भाई कोई बात हो गई तो उसको समझाइश कर लें, उसका नहीं, उसको हवा दे करके इतनी हवा दे देंगे कि फिर वो परिवार टूट जाते हैं। सभी जगह यही हो रहा है, देश में भी होगा, राष्ट्र में भी हो रहा है। अब तो सभी जगह स्थितियां ये बन रही, धार्मिक स्थानों पर भी हो गया। संघों को तोड़ना, परिवार को तोड़ना, समाज को तोड़ना, ये तोड़ने वाले कुछ लोग आजकल पैदा हो गए जिनका कोई अधिकार नहीं है, उस घर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम तोड़ने की बात आएगी तो आगे आ जाएंगे और तोड़ देंगे। ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। ऐसे लोग मर करके त्रियंश होते हैं, मायाचारी इनके अंदर होती है। इसलिए मेरा तो यही कहना है, कितने भी बड़े रिश्तों के बीच में मतभेद आ जाए लेकिन रिश्तों को टूटने नहीं देना। जैसे कि पारसनाथ भगवान ने, पारसनाथ के भाई ने इतना अनर्थ किया, इतना अनर्थ किया, लेकिन पारसनाथ ने रिश्ता टूटने नहीं दिया। राजा के मना करने पर भी पूरी प्रजा ने मना किया कि देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, बहुत निकृष्ट कार्य किया है। राजा ने मना किया कि राजा ने उसको देश निकाला दे दिया था। तो भी पारसनाथ का जीव कहता है राजा ने देश निकाला दे दिया तो दे दिया, लेकिन हम भाई का रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। और जाकर पहुंच गया, भाई ने 12 मन की सिला पटक दी, उसके बावजूद भी उसने रिश्ते में दरार नहीं आने दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी अपने रिश्तों में दरार नहीं आने दी। माता कैकेयी ने इतना जबरदस्त उसके साथ अन्याय किया, कितना अन्याय, ये अन्याय अक्षम अन्याय था। फिर भी रामचंद्र जी ने माता कैकेयी के, माता और बेटे के संबंध में दरार नहीं आने। वनवास भेजने वाली कैकेयी के भी माता कह करके पैर पड़ने चले गए। रिश्ते देख लो कितने मजबूत थे। वैष्णव दर्शन के अनुसार जब एक बार दशरथ जी जब वनवास के समय आए तो किसी काम से राजा दशरथ खुश हुए, तो एक बार दर्शन देने आए। तब रामचंद्र जी से पूछा, मैं इस समय स्वर्ग में हूँ, कुछ भी वरदान दे सकता हूँ, बोलो राम क्या वरदान चाहिए, जो मांगोगे वह दूंगा। तो देखो क्या मांगा। बोले पिताजी यदि आप प्रसन्न हो तो हमारी माता कैकेयी का जो आपने परित्याग किया था, उस माता कैकेयी को आप अपना लीजिए, बस यही वरदान मुझे चाहिए। ये है रिश्ते। कितनी बड़ी चीज मांगी, किस माता के लिए, जिस माता ने, ये है रिश्ते। तो रिश्तों को एक कांच की सूची मत मांगो। कुछ लोग होते हैं नारद प्रवृत्ति के जो यही सूंघने बैठे रहते हैं, इन भाइयों में कहाँ खटपट चल रही है, और फिर जाके क्या चला देते, कैंची नहीं, सीधा आरा चला देते हैं। और ऐसे कोई आरे चलाने वाली मंथराएं तो जगत में हमेशा होती आई हैं, लेकिन हमें मंथरा के आरे भी हमारे रिश्ते को न तोड़ पाए, क्योंकि हम श्री राम और पारसनाथ के भक्त हैं। रिश्ते तोड़ने वाले तो सदा से आई। मंथरा कब नहीं थी? पंचम काल में, चौथे काल में भी मंथराएं थीं। चौथे काल में भी मंथरा हुई। इसने सारे अखंड राजघराने को, अखंड राजघराने का, रामचंद्र जी जैसा अखंड कोई घर था क्या? क्या भाइयों में प्रेम, क्या माताओं में प्रेम, सभी दर्शनकारों ने जो देखा, लेकिन एक अकेली, ओनली वन पीस, एक मंथरा ने उस अखंडता को कितना खंडित करने का प्रयास किया।
पूरी ताकत लगाई और उसने इतना षड्यंत्र रचा कि उसने तो ऐसा खंडित करने का प्रयास किया था कि कभी वो उसकी बिल्डिंग भी नहीं हो सकती थी। लेकिन धन्य है वे भरत, धन्य है वो भरत भैया, धन्य है वो श्री राम, जिन्होंने उस कैकेयी की इतनी बड़ी विडंबना के बाद भी उन्होंने अपने परिवार को खंडित नहीं होने दिया। आज प्रातःकाल भी कहा था, तुम ये मत कहो कि महाराज मंथराएं पैदा नहीं हो, तो वो तो होंगी, मंथराएं तो पैदा होंगी। चौथे काल में एक थी, आज तो मंथराओं की कोई तो मंथराओं को कोई नहीं रोक पाया, चाहे सतयुग हो चाहे, बस हमें बनना है राम, हमें बनना है भरत, कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए हमारे रिश्तों को, हमारे संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता। घर में कोई एक व्यक्ति बुरा भी निकल जाए तो भी हम उसे तोड़ने नहीं देंगे, उसको हम मिला करके चलेंगे। तो रिश्ते निभाना रिश्तेदारों का काम है, मंथराओं का काम नहीं है। मंथरा तो यही काम करेगी कि वह तो तोड़ दे, क्योंकि वह नहीं जान सकती। छोटी बुद्धि वाले लोग नहीं समझ सकते कि अखंडता क्या है। रिश्तेदारों को सोचना है, जो संगठन है उसको सोचना है कि हमारा संगठन इतना कमजोर ना हो कि एक छोटी सी नौकरानी है। मंथरा क्या थी? दासी। एक दासी थी। एक दासी रानियों को फोड़ दे, एक दासी रघुवंशियों को फोड़ दे, एक दासी भरत और राम जैसे भाइयों के प्रेम को तोड़ दे। कैसा प्रेम था भरत का और राम का, अपन सबको मालूम है। उसको एक मंथरा तोड़ दे। इतने सस्ते रिश्ते मत बनाओ रे। आपके घरों के सभी के रिश्ते इतने कमजोर ना हो कि एक दासी, एक नौकरानी भी, एक मन चला व्यक्ति भी उसको तोड़ दे। अपने रिश्तों को मजबूत रखो और उनमें ऐसी मजबूती रखो, कैसा भी है लेकिन हमारा है। बोलो, रिपीट करो, कैसा भी है हमारा है। ये नारा किसका था? पारसनाथ का। कमठ कैसा भी है, अग्निभूति कैसा भी है, लेकिन हमारा भाई है। हमारा भाई कैसा भी है। सबने कहा तुम्हारा भाई ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कैसा भी हो लेकिन हमारा भाई है। बस यही आज सारे देश के लिए नारा दे रहा हूं। घर में कोई कैसा भी हो, समाज में कोई कैसा भी हो, देश में कोई कैसा भी हो, एक ही नारा, कैसा भी हो, आगे बोलो ना, हमारा है। बस इतने नंबर काफी है।